हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विथ रवि। मैं हूं रवि कांतपाल। आज एक टॉपिक लेके आया हूँ, क्लास 10 के केमिस्ट्री का टॉपिक है लवण जल अपघटन, साल्ट हाइड्रोलिसिस। तो आइए जानते हैं हम लोग लवण जल अपघटन क्या होता है, साल्ट हाइड्रोलिसिस क्या होता है। किसी यौगिक का जल द्वारा अपघटन जल अपघटन कहलाता है, हाइड्रोलिसिस कहलाता है। किसी भी लवण का जब जल अपघटन होता है तो विलयन अम्लीय, क्षारीय या उदासीन हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें लवण जल से अभिकृत होकर अम्लीय, क्षारीय या उदासीन विलयन बनाता है, लवण का जल अपघटन कहलाता है, साल्ट हाइड्रोलिसिस कहलाता है। अब लवण जल अपघटन में वास्तव में होता है क्या है कि जब लवण को जल में मिलाते हैं तो जल के साथ अभिक्रिया करके उसमें दो या दो से अधिक, सामान्यतः दो प्रकार के पदार्थ बनाते हैं। एक पदार्थ अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, दूसरा क्षारीय गुण प्रदर्शित करता है। अब उन दोनों पदार्थों में से जो प्रबल अम्लीय रहेगा और मान लीजिए दूसरा पदार्थ प्रबल दुर्बल क्षारीय है, तो इस तरह से विलयन क्या होगा, प्रबल अम्लीय, यानी उसका जो गुण होगा अम्लीय हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो प्राप्त दोनों पदार्थ हैं उनकी प्रकृति के अनुसार जो लवण जल अपघटन के बाद विलयन प्राप्त होता है वो अम्लीय हो सकता है, क्षारीय हो सकता है या उदासीन हो सकता है। अब इसमें जो जल होता है, जल में जल का जो आयनन होता है बहुत कम होता है और उसका आयनन इस तरह से होता है H2O gives H plus a plus OH माइनस। इस तरह से इसका आयनन होता है। इसमें क्या होता है कि शुद्ध जल में जो हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रता होती है वह हाइड्रोजन आयन सांद्रता हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता के बराबर होती है, इसलिए जो जल होता है वह उदासीन होता है। लेकिन जैसे जल में कोई लवण मिलाते हैं तो लवण जल से अभिकृत करके, अभिक्रिया करके दो नए पदार्थ बनाता है, जिसके कारण विलयन में यदि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ जाती है तो विलयन अम्लीय हो जाता है, और यदि हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता बढ़ जाएगी तो विलयन क्षारीय हो जाएगा। यदि दोनों की मात्रा बराबर होगी, सांद्रता बराबर होगी, तो विलयन उदासीन होगा। तो इस तरह से हम लोग जो साल्ट के प्रकार कई प्रकार के हो सकते हैं कि जो साल्ट होता है अम्ल और क्षार से मिलकर बना होता है, तो उसमें यदि अम्ल और क्षार दोनों प्रबल हैं तो जो साल्ट बनेगा वो दूसरे तरह का होगा। यदि अम्ल और क्षार की प्रकृति बदलेंगे तो उनसे जो प्राप्त साल्ट होगा या लवण होगा उनकी प्रकृति अलग अलग रहेगी। तो इस तरह से अम्ल और क्षार की प्रकृति प्रबल और दुर्बल बारी बारी से रख के चार प्रकार के लवण प्राप्त कर सकते हैं, साल्ट प्राप्त कर सकते हैं। और उनके जल अपघटन से प्राप्त जो विलयन होगा, अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा कि उदासीन होगा, उसको बारी बारी से हम लोग सीख सकते हैं। तो आइए जानते हैं उन जल अपघटन की क्रियाओं के बारे में। दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षार से बने लवण का जल अपघटन होने पर जो विलयन होता है वो क्षारीय होता है। किस प्रकार क्षारीय होता है उसको उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं हम लोग कि दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से बना एक साल्ट का उदाहरण ले सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट ले सकते हैं, Na2CO3। तो Na2CO3 लेंगे तो इसका जब जलीय विलयन लेंगे यानी जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो जलीय विलयन बनेगा, तो इसका आयनन होगा तो सोडियम आयन बनेगा और कार्बोनेट आयन बनेगा CO3 पर 2 माइनस। इसी तरह से जो जल होता है वो उसका भी आयनन होगा, आयनन बहुत कम होता है H2O का। तो इसमें हाइड्रोक्साइड आयन मिलेंगे और H+ मिलेगा, दोनों आयन मिलेंगे। अब यहाँ पर
इसका जो धनायन है जल के ऋणायन हाइड्रोक्साइड आयन से संयुक्त होकर नया पदार्थ बनाता है, और इसका ये ऋणायन इससे धनायन से संयुक्त होकर नया पदार्थ बनाता है। तो जब यौगिक बनता है तो उसमें दोनों आवेश संतुलित होने चाहिए। यहाँ पर 2 धनावेश है, यहाँ एक ही ऋणावेश है, यहाँ 2 ऋणावेश है, यहाँ 1 धनावेश है। तो इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पर 2 कर सकते हैं, यहाँ 2 का गुणा कर सकते हैं। तो ये इससे संयुक्त होता है, सोडियम का धनायन इससे हाइड्रोक्साइड से तो बनता है 2NaOH बनता है, जलीय विलयन में ही रहता है। और ये इससे अभिक्रिया करके बनाता है H2CO3 बनाता है, यानी 2 हाइड्रोजन हो गया कार्बोनेट एक H2CO3, ये फार्मूला बन गया। ये जो NaOH होता है वो प्रबल क्षार होता है, और H2CO3 जो होता है दुर्बल अम्ल होता है। ये प्रबल क्षार है और ये दुर्बल अम्ल है। तो प्रबल क्षार है तो इससे हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता अधिक रहेगी और ये हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम होगी। तो इस तरह से जो विलयन होगा वो क्षारीय हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। तो यहां से हम लोग जान गए कि किसी भी दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से बने लवण का जब जल अपघटन होता है तो विलयन क्षारीय हो जाता है। दूसरा इसमें लेते हैं प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार से बने लवण का जल अपघटन। जब प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार से बने लवण का जब जल अपघटन होता है, जब प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार से बने लवण का जल अपघटन होता है तो विलयन अम्लीय हो जाता है। तो आइए उसको उदाहरण द्वारा हम लोग समझ लेते हैं। मान लीजिए प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने साल्ट का एक उदाहरण लेते हैं, तो वो होता है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। अब इसका जब जलीय विलयन लेते हैं NH4Cl एक्वस, तो जलीय अपघटन के जब आयनन होता है जल, तो इसमें आयन बनता है NH4 प्लस Cl माइनस। जब जल से अभिक्रिया होती है तो जल का भी आयनन होता है, इस तरह से होता है, OH माइनस मिलेगा और H प्लस मिलेगा। तो ये जो जल का ऋणायन है हाइड्रोक्साइड आयन, ये अमोनियम आयन से प्लस वाले से अभिक्रिया करके NH4OH बनाता है, और ये इससे अभिक्रिया करके HCl बनाता है। ये सब जलीय विलयन में ही रहते हैं। ये जो होता है दुर्बल क्षार है, और ये प्रबल अम्ल है। तो दुर्बल क्षार है तो इसमें हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता कम होगी, और ये प्रबल अम्ल है तो इसमें H प्लस आयन की सांद्रता अधिक होगी। तो इस तरह से जो विलयन होगा वो अम्लीय हो जाता है, अम्लीय हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। यहां से स्पष्ट हुआ कि जब प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बना लवण होता है तो उसके जल अपघटन के बाद विलयन अम्लीय हो जाता है। जब दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षार से बने लवण होता है तो उसका जब जल अपघटन होता है तो विलयन अम्लीय, क्षारीय या उदासीन हो सकता है। या तो अम्लीय हो सकता है, या क्षारीय हो सकता है, या उदासीन हो सकता है। यह अम्ल और क्षार की अपेक्षिक प्रबलता पर निर्भर करता है कि कौन अधिक प्रबल है, कौन अधिक दुर्बल है। इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। इसमें एक उदाहरण ले सकते हैं कि दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण का उदाहरण इसमें है अमोनियम कार्बोनेट, NH4 ट्वाइस CO3। अब इसका जब जलीय विलयन लेते हैं तो इसका आयनन देखिए इस तरह से होता है NH4 ट्वाइस
CO3 एक्वस, इसमें अमोनियम आयन बनता है NH4 प्लस, 2 संख्या में रहता है, प्लस CO3 पर 2 माइनस। जो जल होता है, जल का भी आयनन इस तरह से होता है H2O का, इसमें H प्लस मिलता है और OH माइनस। अब ये जो NH4OH है अमोनियम, ये हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है OH माइनस से और एक पदार्थ बनाता है NH4OH। और जो H प्लस होता है वह CO3 से अभिक्रिया करता है। अब ये इसका आवेश बराबर करने के लिए 2 हाइड्रोजन लेते हैं, इसमें 2 हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके बनाता है H2CO3 बनाता है। अब NH4 जो OH होता है वो दुर्बल क्षार होता है। और ये दुर्बल अम्ल है। अब इसमें देखा जाता है कि दोनों की दुर्बलता में अंतर होता है, इनकी जो प्रबलता होती है वह अलग अलग होती है। इसमें देखा गया है कि जो ये अम्ल है, दुर्बल अम्ल H2CO3, इसमें हाइड्रोक्साइड H प्लस आयन की संख्या बहुत कम होती है और ये दुर्बल क्षार है, लेकिन इसके अपेक्षा इसमें हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता अधिक रहती है। तो इस तरह से जो परिणामी विलयन होता है वो क्षारीय हो जाता है, क्षारीय हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण का जल अपघटन होता है तो उसमें दोनों की जो सापेक्ष प्रबलता होती है उसके अनुसार विलयन अम्लीय या तो अम्लीय होता है, या तो क्षारीय होता है, या उदासीन होता है। लेकिन इस लवण की स्थिति में ये विलयन क्षारीय होता है, क्योंकि NH4OH जो दुर्बल क्षार होता है इसके अपेक्षा इसकी प्रबलता, इस अम्ल की अपेक्षा इसकी प्रबलता अधिक होती है, इसलिए विलयन क्षारीय होता है। प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार से बने लवण का उदाहरण इसमें आता है NaCl जो होता है इसकी श्रेणी में आता है, यानी ये प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से मिलकर बना हुआ लवण होता है, साल्ट होता है। अब इसके जल अपघटन, जब जल में आयनन होता है इनका पूर्ण रूप से आयनन होता है और जल अपघटन के बाद विलयन उदासीन होता है। उदासीन क्यों होता है? क्योंकि ये आयनन, इनका विलयन में पूर्ण रूप से आयनन हो जाता है और ये नए पदार्थ नहीं बनाते हैं, यानी इनमें आयनों की संख्या, हाइड्रोक्साइड आयन और H प्लस आयनों की संख्या उतनी ही रहती है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस तरह से जो विलयन होता है वह पूर्ण उदासीन होता है। अब इसमें इस श्रेणी के जितने भी साल्ट होंगे वह उनका जल अपघटन नहीं होगा, बिना जल अपघटन के ही विलयन उदासीन रहते हैं। तो ये है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। हम लोग लवण के 4 श्रेणियों के आधार पर हम लोग 4 प्रकार के जल अपघटन या घटनाओं के बारे में अध्ययन किए। तो आज के लिए बस इतना ही, अब नए टॉपिक लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।